खाना पी जा तेरा खाना पी जा गली बुलाने मम्मी डैडी म्यारा ही बाजू हो म्यारा ही बाजू वो जरा मधु मधु ही छवर गिराली मेरे सुमना पहाड़ू का बाटा तेरी कुटरा डाली मेरे गुपना मधु मधु ही छवर गिराली मेरे सुमना पहाड़ू का बाटा तेरी कुटरा डाली मेरे गुपना चयो पहला जन्मा क्यों लड़िया ते देख की आंधी मनमा तेरो मेरो साथ चयो पहला जन्मा। आज का पौधारोपण कार्यक्रम भारत रत्न देशभक्त पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती के उपलक्ष्य में स्थान हरलाल वर्मा इंटर कॉलेज भाकुड़ा में हुई जा रहा है। सर्वप्रथम भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत चौक भाकुड़ा में महान स्वतंत्रता सेनानी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश गृह मंत्री भारत सरकार आदरणीय गोविंद बल्लभ पंत जी को उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि कर विनम्र श्रद्धांजलि देकर इंटर कॉलेज में विकसित भारत के निर्माण में पंत जी का भी बहुमूल्य योगदान रहा है। आने वाली पीढ़ी याद कर आपकी सोच साहस कार्य निष्ठा और नेतृत्व जन सेवा का भाव जीवन में उतारने के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जो इंटर कॉलेज में होगा। आइए आपको ले चलते हैं निवेदन है कि विद्यालय परिवार समस्त कर्मचारी बंद शिक्षक बंद आप सब लोग संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने का कष्ट करेंगे। दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम सभी लोग संयुक्त रूप से करते हुए एक बार जोरदार तालियां दीप प्रज्वलित का विधिवत इस कार्यक्रम का शुभारंभ। आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि इस शुभ अवसर पर हम आप सब सम्मिलित होकर माननीय गोविंद बल्लभ पंत जी को 138वां जन्म महोत्सव मना रहे हैं। विद्यालय प्रांगण हरलाल वर्मा इंटर कॉलेज भाकुड़ा शालदे विद्यालय परिवार से मेरा निवेदन है कि विषय वृक्ष लगाए जाने हैं। आप लोग एक सुनिश्चित स्थान जो तय किया गया है उनमें प्रगट प्रेमी श्री श्याम सिंह गोसाई जी और उद्यान विभाग के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। सब लोग वृक्ष लगाने का कष्ट करेंगे। चश्मा लगेगे लगेगे मुंड मटू पुलिस सजीगे आंखों चश्मा लगेगे चिपल चपके रुकाके मन कमाल करेगी। यादे माँ जामड़ी के धारे माँ यादे माँ जामड़ी के धारे मेरा दिल का काकरमा केवल कंठ में गाई मेरा दिल का काकरमा। इस देश की कसम विकास लाएंगे जो है अभी दबे हुए उन्हें उठाएंगे जो है अभी दबे हुए उन्हें उठाएंगे। हे नंदा हे गौरा कैलाशों की यात्रा हे नंदा की यात्रा छतारा पाँव के पलिया भोज को पथारा हाथों के पोछिया देवी पावन
भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को नमन करते हुए मैं चंद शब्दों में अपनी बात को रखने की कोशिश करूंगा। आपने सुना होगा इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, यानी कि हर किसी के मुंह से सुना होगा कि पर्यावरण की रक्षा करो, पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जहाँ विकास की बात करूँ तो विकास चरम सीमा पर है। हमारा भारत जो है अंतरिक्ष में पहुंच गया है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। कौन से ग्रहों में कौन सी चीज हो रही है ये सब पता हो गया है। सभी ग्रहों में धीरे धीरे ये पता है कि वहाँ की स्थिति क्या है, परंतु हम अपने पड़ोस में भूल गए हैं कि हमारे पड़ोसी की स्थिति क्या है, कैसी है, वो हम भूल गए हैं। मानवता भूल गए हैं। हमने बड़े बड़े अस्पताल बना दिए हैं, उनमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, परंतु हम अपने स्वास्थ्य को भूल गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी चूक है, वो भूल गए हैं। इसलिए तो आज जो प्रकृति इतना हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, आप सोच रहे आपदा आ रही है, उसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार हम ही हैं। अगर हम समय से नहीं संभले तो फिर आने वाला वक्त और खतरनाक होगा, बुरा होगा मानव के लिए। मानव माँ और नौ माँ है मानव की। आप कहोगे कि 9 माँ कहाँ से आ गई? एक जन्म देने वाली माँ होती है, वो जन्म देती है। उसके बाद गौ माँ है, गंगा माँ है, हमारे जो राज नेता है उनकी जो पत्नी है वो राजमाता होगी, हमारे जो गुरु हैं उनकी पत्नी गुरु माता होगी, हमारे जो दोस्त हैं वो उनकी पत्नी माँ के समान है, हमारी जो पालन परवरिश करती है, पोषण करती है हमारा, वो हमारी माँ हो गई। तो इस हिसाब से 9 माँ हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण माँ वो है। अगर वो रुष्ट होगी तो सारे रुष्ट हो जाएंगे, अगर वो प्रसन्न है तो हमारा जीवन खिलखिला उठेगा, मानव जीवन। तो वो है धरती माँ। तो इस धरती माँ जो आज नाराज हो गई है, रुष्ट हो गई है, वो हमने कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया, और इसी का नतीजा है कि आज आप देख रहे हो उत्तराखंड में तबाही मची हुई है। उसके जहाँ कहीं भी ये आपदाएं आ रही हैं, इसका कहीं ना कहीं सीधा सीधा ये हमारे ही कर्मों की, करतूतों की, इसका ही फल है कि जो हमको ये दिन देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए अगर हम समय से नहीं संभले तो आने वाला वक्त, और मैंने कह दिया कि भाई बुरा होगा। आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर कितना हाई हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तापमान बढ़ रहा है, दिनों दिन बढ़ रहा है। तो पर मिनट में 10 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर जंगल सुहा हो रहे हैं। पर मिनट में 1 मिनट में 10 लाख पॉलीथीन बैग यूज हो रहे हैं। पर मिनट में 20 लाख प्लास्टिक की बोतलें यूज हो रही हैं। इतना प्लास्टिक दुनिया में हो गया है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अगर 5 बार भी पूरे दुनिया को लपेटा जाए उतना प्लास्टिक हो गया है। इतना हमारा वातावरण दूषित हो गया है, धरती माँ में इतना कूड़ा और इतनी गंदगी हो गई है। तो इसकी ये किसकी जिम्मेदारी है? इसलिए हमको जानना होगा। प्रत्येक माँ को अपने बच्चे के जन्मदिन पर पौधारोपण करना होगा। और मैं जहाँ भी पौधारोपण करता हूँ संकल्प लेता हूँ, बच्चों को प्रेरित कीजिए और उनको कहिए कि अपने जन्मदिन पर पौधा लगाइए, उसका संरक्षण कीजिए, संकल्प लीजिए, जो बुरी आदत है उनको त्याग दीजिए, अच्छी आदतों को ग्रहण कीजिए। यही मेरा एक संदेश है। और निरंतर जो है इसमें मैं कई 3-4 दशकों से काम करते आ रहा हूँ, और लगातार मेरा यह प्रयास है कि जब तक इस देह में प्राण है मैं करता रहूँगा और इस धरती माँ का सेवा करता रहूँगा। कई प्रकार के ऋण होते हैं, बैंक का ऋण अलग होता है, गुरु ऋण, ऋषि ऋण, माता पिता का ऋण, बहुत सारे ऋण हमारे ऊपर हैं। जैसे आजकल पितृ ऋण, श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो वो भी एक ऋण है। ठीक उसी प्रकार के इस धरती माँ का भी ऋण हमारे ऊपर है। तो उस ऋण को कब चुकाएंगे? उस ऋण को अभी वक्त है, और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी हमने बताना होगा कि इस ऋण को कैसे चुकाया जाए। तो मैं उसी काम पर लगा हूँ कि भाई अब सीनियर सिटीजन में आ गया हूँ, तो मेरा एक कर्तव्य है कि कहीं ना कहीं हमारा जो जब से जन्म लिया है तब से लोग कहते हैं कि भाई सबसे पहला नाता माँ का होता है। नहीं, माँ जन्म देने वाली जरूर होती है, परंतु माँ भी तब जीवित है और बच्चा जच्चा दोनों तब जीवित हैं, तब स्वस्थ हैं कि जब ये धरती माँ है, हरियाली है, पर्यावरण है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो फिर हम जीवित कैसे रहेंगे? तो इसलिए स्वस्थ, सुखी और स्वच्छ वातावरण, सुखी जीवन जीने के लिए हमको इस इन्वायरमेंट को
अच्छा करना होगा, सुंदर बनाना होगा और समय से संभलना होगा। तो इसीलिए मेरा एक प्रयास है, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जब भी आप जो भी पर्व आता है, मैं 16 संस्कारों पर पौधारोपण करता हूँ, राष्ट्रीय पर्वों पर करता हूँ, लोकल त्योहारों पर करता हूँ, किसी जयंती आ गई, किसी जॉब लगी, कोई रिटायरमेंट हो गया, तो सभी अवसरों पर यहाँ तक आजकल छोटी छोटी जागरी पूजा ही होती है, उन पर भी पौधारोपण करता हूँ। गिफ्ट भी पौधे का ही ले जाता हूँ, और चाहे कितना ही कुछ छोटा हो, बड़ा प्रोग्राम हो, सभी में पौधारोपण करना मेरा एक अनिवार्य कर्तव्य बन जाता है और वो निरंतर में करते आ रहा हूँ। तो इसलिए आप सभी लोगों से मेरा सर्वत्र निवेदन, अनुरोध, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग भी समय समय पर, अभी जब भी बरसात का सीजन आता है और जब भी कोई कार्यक्रम होता है, उसमें पौधारोपण कीजिए और अपने पूरे इन्वायरमेंट को स्वच्छ शुद्ध बनाइए, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें और हमारी आने वाली पीढ़ी सुखी जीवन जी सके। मैं ज़्यादा न कहते हुए, समय कम है, और इन्हीं शब्दों के साथ सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग आए, आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया। क्षेत्र के जन लोग और इस सभा में उपस्थित बहुत देर से इस पंडाल के नीचे बैठे हुए प्यारे बच्चों, और सबसे अधिक मैं निवेदन करूंगा या आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय श्याम सिंह जी का, कि उन्होंने एक इतना कुशल कार्य किया कि उन्होंने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, उन्होंने चर्चा कर दी कि क्या दिक्कत हो रही है पर्यावरण की, पर्यावरण में क्या कमियां आ रही हैं, क्या दिक्कतें पर्यावरण की हो चुकी है, बहुत विस्तार से उन्होंने बताया। यूँ तो महापुरुषों का जन्मदिवस मनाया जाता है, तो उनके उन बातों को प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में उतारने की बात होती है। एक प्रेरणा होना चाहिए कि हमारे जो महापुरुष थे, सबसे पहले वो स्वतंत्रता सेनानी रहे। तेरा खाना पीजा, तेरा खाना पीजा, चल बुलाने